नमस्कार। असंभव, इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल, जब ऐसा कुछ कहता है कोई, मैं हल्के से हंसता हूं और उनसे कहता हूं, मैं जिन अजूबों से मिला हूं तुम उनको जानते तक नहीं। नामुमकिन को मुमकिन कर दे, खेल खेल में अद्भुत कर दे, सारे जग से निराले हैं, यंग जीनियस इनको है कहते। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियस से मिलवा रहा है। तो सबसे पहले एक सलाम उनके नाम जिनके हाथों में हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य की बागडोर है, यानी हमारे यंग जीनियस। कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस, यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा, brightest सितारा। वाओ, इस सलामी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं सारे यंग जीनियसेस की हर एक सफलता का जश्न उनके साथ मना रहा हूं। लेकिन पूरे भारतवर्ष से चुनकर यंग जीनियसेस को इस मंच तक लाना कोई आसान काम नहीं था। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। मैं न्यूज 18 नेटवर्क को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपने शो के माध्यम से इन यंग जीनियसेस को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया है जो मेरे लिए देश की सेवा से कम नहीं है। ये सभी बच्चे हमारे फ्यूचर लीडर्स, चेंज मेकर्स, थिंकर और विजनरीज हैं। इन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि हमारे देश का भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में। It's been absolutely wonderful to see that young people are thinking about what is relevant, what matters to the world, how they can help address some of those problems, how they can help address some of those challenges, how they can keep India's art and craft alive. So it's been absolutely wonderful to be a part of this process, and I wish all of these young, bright sparks the very best of luck. I'm hoping that the children that we have been privileged in choosing for this season are really the tip of an iceberg, and I hope that this competition opens up the field for so many other talented children all across this country, some of whom may not have access to learning possibilities but who will get inspired by this. All the best to all the lovely young children. राहें बड़ी ही लंबी थी और छोटे छोटे कदम, खुद मंजिल इन तक आ पहुंची, इनमें है इतना दम। और आज हम दिखाएंगे क्या है वो दम जो इन्हें यंग जीनियस बनाता है। इनका कुछ बेमिसाल कर दिखाने का जुनून और कुछ अचंभित कर देने की क्षमता इन्हें यंग जीनियस बनाती है, और बाकी दुनिया उसे देखकर सिर्फ वाओ कहती रह जाती। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो? I play drums, ganjira, tabla, miridangam, tabla, gatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, merlin, mandolin, siaruan, droli, sibu, and harpeji, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. These तो ये गिना चुके हैं।
Tell me one thing. What is your IQ? 180. Tell me, I'm given to understand that you've actually written a book. Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. Get better eyesight. What does Yes. vitamin C do? Vitamin C is a neutralizer and helps in healthy function of DNA. कमाल है ये बच्चा, सारे विटामिन्स पता है इनको, और इन्होंने किताब लिख डाली है कि हैरी पॉटर विटामिन्स खाकर कैसे होर्क्रक्सेस को तोड़ते थे और उनको नष्ट करते थे, वो भी 6 साल की उम्र में इन्होंने किया है। Yes. स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई है उसमें मैं ट्रिपल टाइटल जीता है, और विमेन्स सेक्शन में मैं सेकंड आई थी। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड, अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। यानी अपने से बड़ों को आपने हराया? हाँ। Odisha is located on the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, Hasdo, Ib, Man, Shivnath, Om, जोम, तेल, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकल्या, नागावली, वंशधारा, बिलवाखाई, क्वाखाई, काथजोड़ी, लोना, चित्रात्पला, बिरुपा, बाघुआ, बहुड़ा, जिया, टिकरनला, गाहिरनला, वार्गवी, प्राची, दया, देवी, धनई, सारंगी, सुंदरी, सावरी, सिलरू, पटरी, इंद्र, इंद्रवती, हाथी, वेडन, महेंद्र तनया, मशकुंड। वाओ, आपको पता था कि उड़ीसा में इतनी सारी नदियां हैं? मुझे नहीं पता था। देश के उज्जवल भविष्य को और भी रोशन बनाने वाले इन यंग जीनियसेस का ये खूबसूरत और रोमांचक सफर अभी जारी रहेगा बायजूस यंग जीनियस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। You know the best part about this is, मैंने दुनिया का सबसे सिंपल और बेसिक बीट गा दिया और स्टीफन took that and he made it music. That's genius right there. मैं एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मुझे सिर्फ बैठना था स्टेज पे, ऐसे राम जी बन के मैं सिर्फ बैठा हुआ था, मेरे पैर थर-थर कांप रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा है सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। एंड लुक एट I feel like a playground. तो मुझे स्टेज में कभी भी डर नहीं लगता। कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। न्यूज 18 की एक ऐसी पहल जिसमें हमने आपको इंडिया के उन यंग जीनियसेस से मिलवाया है जो अपने कौशल से ऑलरेडी आसमान पर अपना नाम लिखवा चुके हैं। इन यंग जीनियसेस ने ना सिर्फ हमें, पूरे देश को, बल्कि देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को इंप्रेस कर दिया है। इन निडर यंग जीनियसेस के सामने चाहे कोई भी बड़े से बड़ा दिग्गज ही क्यों ना आ जाए, ये खुद को बदलते नहीं, ना नर्वस होते हैं, ना उनके सामने घबराते हैं, बल्कि अपने जीनियस से उन्हें हैरान करके अपना फैन बना देते हैं। अच्छा, फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो? ये कमाल लगा है। तो हाँ कहने से बेहतर है कि मैं आपको बजाकर ही सुना देता हूँ। बजाकर ही सुना देता हूँ। क्या बात है अनिवान। तो सुना, लोग आपको जानते हैं? हाँ हाँ, बड़े बड़े नेताओं ने भी आपका जिक्र किया है। हाँ हाँ, बताओ, बताइए। दुष्यंत चौटाला जी हैं। दुष्यंत चौटाला जी जो हैं वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत जी मेरे मित्र हैं, मैं पूछूंगा उनसे। मेरे भी मित्र हैं। आपके भी मित्र हैं? अच्छा। मैं एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मुझे सिर्फ बैठना था स्टेज पे, ऐसे राम जी बन के मैं सिर्फ बैठा हुआ था, मेरे पैर थर-थर कांप रहे थे, मुझे कुछ नहीं करना था, लेकिन ये कब खत्म होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। एंड लुक एट I feel like a playground. तो मुझे स्टेज में कभी भी डर नहीं लगता, फ्री हो जाती हूँ स्टेज में। बट लिसन, मुझे एक बात बताओ सुनिका,
तो आप इतने साल से इतना अच्छा डांस कर रही हो, तो अगर मैं अभी आपको कोई ऐसी सिचुएशन दूं, आप ऑन द स्पॉट ऐसे उस पर परफॉर्म कर दोगे? कान्हा, कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया? होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप जंपिंग क्लैप पुशअप भी। आज तो मैंने अभी लंच खाए ना, आज तो नहीं होने वाले मेरे से। ये कैलेंडर डेट्स में भी माहिर है। अब जैसे आपकी बेटी का जन्मदिन, आप मुझे डे ऑफ द वीक बताओगे? हाँ। मुझे एक्चुअली इनाया के बर्थडे का डे आप क्रॉस चेक कर सकती हैं, उसको तो नहीं पता, आप पूछिए वो बता दे। 29 सितंबर 2017। फ्राइडे। हाउ डू यू नो दैट? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब बोल नहीं सकते, क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड है, लेकिन उसको पता है। कुछ नंबर्स आएंगे वहां स्क्रीन पर आएंगे, आप उन नंबर्स को देखिए और मुझे सम बताइए। चलिए, तो सोहा वहां पर चेक कर रही हैं आप सही है कि नहीं, ठीक है? लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट नंबर 51 प्लस 29 प्लस 65 प्लस 69 प्लस 18 93 82 16 77 63 बस हो गया ना? प्लस 40 प्लस 54 प्लस 79 प्लस 33, मैं तक रहा हूं 95। बताइए। 864। 864। चलिए आंसर चेक करते हैं कितना है। 929 है। आपका आंसर 929 है। देखते हैं आंसर क्या है। Actually, properly 929। तो आपने कोई नंबर वहां टाइप गलत किया होगा, तो यानी कि हम फोन पे कैलकुलेटर लेके वी गेट दी आंसर रॉन्ग। इन्होंने बस नंबर देख के 864 करेक्ट बोला है। आप तीनों तो मैथमेटिक्स में दिग्गज हो, और मुझे तो छोटी शकुंतला देवी की झलकियां आप सब में दिखाई देती है। तीनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यू हैव एक्सेल्ड योरसेल्फ what one may describe as mental maths or speed mathematics. But you like a really simple beat, like a the best part about this is मैंने दुनिया का सबसे सिंपल और बेसिक बीट गा दिया, और स्टीफन took that and he made it music. That's genius right there. जितने भी जीनियस इस मंच पर आए, उन सब में हमने एक बात कॉमन देखी। उन सब के साथ कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट देने के लिए जरूर खड़ा था। वो कभी उस जीनियस की मां थी, कभी पिता, कभी गुरु। कोई भी इमारत तभी मजबूती से खड़ी रह पाती है जब उसकी नींव यानी फाउंडेशन मजबूत हो, और इन जीनियसेस की नींव को मजबूत किया है इनकी माता, पिता या गुरु ने। आइए एक नजर डालते हैं कि इन जीनियसेस की काबिलियत को निखारने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। मेरी मम्मी भी एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हैं। मैं जो भी सीखी हूँ अब तक, मैं जो भी परफॉर्मेंस करती हूँ, मेरी मम्मा के हेल्प से करती हूँ। मेरे मम्मी और मौसी भी ओडिसी डांसर थे। उनसे मुझसे इसको, तो मैं चाहती हूँ कि ओडिसी का लीनियज इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। अरे बाप रे बाप,
तो एक मदर बनना, एक दोस्त बनना और एक कोच बनना, ये तीनों रोल्स कैसे बैलेंस कर पाती है? टाइम टू टाइम रोल चेंज हो जाता है। जब ये छोटी थी तब एज ए मदर का रोल किया, फिर एक कोच का रोल किया, अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, you know, like how he is getting into all these interests. And he used to narrate also. When we heard from his teacher, head of the school, she insisted us, no, I have seen a special behavior in him. So why don't you please get an IQ test done? So they referred, and we got his IQ test done in Bangalore, and we were really shocked and surprised to see 180. And doctors was also very surprised to say. In fact, she said, why don't you put a full stop to your career and focus on shaping up his future? He's a nation asset. I have to thank you for A, giving India a genius like him, and B, for the effort that you're taking in, and C, for joining us on Byju's Young Genius. पापा होने के बाद सबसे अच्छा उसका नाम मैं समझता हूँ। दोस्त के साथ खेलता हूँ वो जो, लेकिन रियाज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मेरा नाम चिराग राठी है। मुझे मैथ में 100 करोड़ तक टेबल्स और आदि कैलकुलेशन आदि कर सकता हूँ। हम लोग एक बहुत ही छोटे किसान परिवार से हैं। चाहे हमारी स्थिति कैसे भी हो, हमारे घर की हालत कैसी भी हो, पर हम इसे जो चीज इसे चाहिए हम वो यानी कि सब पूरी कोशिश करते हैं ताकि इसकी पढ़ाई में, इसके आगे बढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम वो करते हैं। Looking at his excellence, I decided to step back from my banking career so that I could take care of his studies completely. The reason I did that is because we wanted to start preparing for future competitions. In 2018 Turkey Open Championship, he went and represented India there. और एज पेरेंट्स हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ बड़ा करेगा, बट जब हमारा देश का फ्लैग वहां पे होता है और मेरे बेटे ने उस इंडिया का फ्लैग को जब पहुंचाया है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। आपको 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं कि आपके अचीवमेंट्स पर आपकी मां कितनी जज्बाती हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। देखिए। I have watched Republic Day parades only on Doordarshan, but never in my wildest dreams did I think that I will actually get to see my son be a part of that parade. When I actually got that chance, when I saw him, I was so happy, and there were a lot of emotions that went through my mind, and my eyes were all filled with tears, with a lot of patriotic pride that my son is part of that parade and I'm seeing him with the best that the nation has to offer. एक बात है, जब संतान पैदा होती है ना, तो वो अपने पिता का, अपने परिवार का नाम लेती है, लेकिन जिस दिन पिता और माता संतान की वजह से जाने जाते हैं ना, वो दिन, वो जो लम्हा है ना, वो सबसे स्पेशल होता है। देश के उज्जवल भविष्य को और भी रोशन बनाने वाले इन यंग जीनियसेस का ये खूबसूरत और रोमांचक सफर अभी जारी रहेगा बायजूस यंग जीनियस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्लाइंड पीपल के लिए आपने वॉकिंग स्टिक बनाया, आपने प्यूरिफायर बनाया, पर आप इन्हें पेटेंट नहीं करना चाहते। पेटेंट करो तो बहुत महंगा हो जाता है और लोग अपने आप बना नहीं सकते हैं। मुझे ऐसे नहीं करना कि कोऑपरेट बन जाए। एक तरफ से इन्वेंशन जा रहा है, दूसरी तरफ से पैसे आ रहे हैं। मुझे करना है कि एक तरफ से इन्वेंशन जा रहा है, दूसरी तरफ से स्माइल्स वापस आ रहे हैं। क्या बात है। सर मैंने टीवी पे देखा है बहुत लोग रास्ते में means there is a audible situation, so they can call the police or they can message the police from my app. पुलिस के जो अलर्ट नंबर्स हैं, yes sir, उस पे ये मैसेज जाएगा। yes sir, with latitude and longitude. बहुत वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। I pledge, I Alam Narasimhan pledge not to get bullied, not to get bullied, not to bully, not to bully, and to be an upstander against bullying, and to be an upstander against bullying. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। करत करत अभ्यास तय जड़मती हो तो सुजान। पता है भाषा थोड़ी मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो इसका अर्थ भी समझ जाएंगे।
क्योंकि इसका मतलब है प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। और यही हमने यंग जीनियसेस से भी सीखा है। आप चाहे बॉर्न टैलेंटेड हो या सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन बिना खुद को तैयार किए, बिना खुद पर काम किए, बिना अनुशासन के आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते। आप खुद देखिए कैसे अपनी मेहनत से, प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन से ये अपनी प्रतिभा को और निखार रहे हैं। सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। फिर मैं 3 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ। फिर शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटे और 4 घंटा शाम को, दिन के 8 घंटे 9 साल की पूजा बिश्नोई ट्रेनिंग करती है। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो। 5 किलो का राइफल है, तो 1 घंटे में कितनी बार आप 5 किलो का वजन राइफल उठाते हैं, रखते हैं? 80 टाइम्स। 80 टाइम्स। ये बच्चा 12 साल की उम्र में 5 किलो का राइफल 80 बार एक ट्रेनिंग सेशन में, एक राउंड में करता है, 1 घंटे में। और 3 घंटे की प्रैक्टिस। I practice for 4 hours. 1 hour I take for fitness. What motivates you to practice? Hard work beats talent, and talent fails to hard work. Talent fails to hard work. क्या बात है, अरे वाह। प्रैक्टिस करते हो आप? हाँ, 4 घंटा मॉर्निंग में और 2 घंटा इवनिंग में। 6 घंटा आप दिन में बांसुरी बजाते हैं? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं जैसे नॉर्मल बात है। तबला को सीखने के लिए एक से ज्यादा जिंदगी भी कम होती है, पर अगर आपको इसमें और अच्छा बनना है और बेटर बनना है तो फिर आपको पेशेंस और प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। It was my first concert which I played with one of the legends, Shiv Mani uncle. And every time when I call him, he always tells practice. Practice makes a man perfect. You can practice more. Continue learning music. Don't stop. इस मंच पर मैं कई ऐसे यंग जीनियसेस से मिला जो खुद से ज्यादा पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इसकी तरफ अपने कदम भी बढ़ा दिए। आप खुद देख लीजिए। To create a positive difference in the society, I think that the best way I can do so is by being a lawyer, and this is why I want to be a lawyer. सर, मैंने टीवी पे देखा है बहुत लोग रास्ते में there is a audible situation, so they can call the police or they can message the police from my app. You can call police from here. There are panic buttons, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. तो नॉर्मल मैसेज आप जो पुलिस के जो अलर्ट नंबर्स हैं, yes sir, उस पे ये मैसेज जाएगा? yes sir, विद द लोकेशन कोड ऑफ दिस पर्सन कि ये कहाँ से ये आपको डिस्ट्रेस सिग्नल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोई ड्रीम है आगे जाके क्या करना चाहते हैं? मैं आगे जाकर मैथ में कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों को मैथ जैसे मुझे आसान लगता है वैसे ही दूसरे लोगों को भी मैथ आसान लगने लगे। और जैसे मैं अभी मैथ को बहुत हार्ड मानते हैं, तो जैसे और विषयों को बहुत आसान मानते हैं, ऐसे ही मैथ को भी मानने लगे। आपने यूवी किलर बनाया ब्लाइंड पीपल के लिए, आपने वॉकिंग स्टिक बनाया, आपने प्यूरिफायर बनाया, पर आप इन्हें पेटेंट नहीं करना चाहते, क्यों? अगर पेटेंट करो तो बहुत महंगा हो जाता है और लोग अपने आप बना नहीं सकते हैं। मुझे ऐसे नहीं करना कि कॉर्पोरेट बन जाए। एक तरफ से इन्वेंशन जा रहा है, दूसरी तरफ से पैसे आ रहे हैं। मुझे करना है कि एक तरफ से इन्वेंशन जा रहा है, दूसरी तरफ से स्माइल्स वापस आ रहे हैं। क्या बात है, बड़े पते की बात कही है सर, बहुत बढ़िया। क्या आपको कभी किसी ने बुली किया? हम सब की जिंदगी में एक वक्त आता है जब कोई हमें बेवजह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डोमिनेट करता है, परेशान करता है। एक 12 साल की बच्ची ने इस दादागिरी को रोकने का जिम्मा उठाया। I want to take sessions in schools across India and also worldwide. I want to
tell everyone about bullying. I want more people to be anti-bullying ambassadors. So I want you to take the anti-bullying pledge. You want me to take the anti-bullying Yes. pledge? Okay, come. I pledge I, Anand Narasimhan, pledge not to get bullied, not to get bullied, not to bully, not to bully, and to be an upstander against bullying. and to be an upstander against bullying. I am anti-bullying squad. यंग जीनियसेस के इन बड़े इरादों का सफर जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 7 billion people go to moon. Who's asking for 7 billion people to go to the moon? मैं, आप और सरदार सिंह चले जाएंगे and we'll play hockey on the moon. But then the hockey will fly away into outer space. Why would somebody want to walk on wheels when you got feet? It makes me feel very happy. Huh? I feel like I am a car driving. Driving, there is no pollution, there is no diesel, no petrol, everything is like you are on the wheel, a man who's flying, a superman. आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है आप लोग? नहीं, कभी नहीं। अगर लड़ाई करने जाऊँ तो अंजाम बुरा होगा। When was your first performance? When I was 2 years and 9 months. 2 years and 9 months. I was wearing a diaper that time. अक्सर इंसान का गुरूर उसे वहां आकर रोक देता है जब उससे लगता है उसने सब जीत लिया, सब सीख लिया। लेकिन हमारे यंग जीनियसेस को अपनी मासूमियत में पता ही नहीं होता कि इन्होंने सब कुछ पा लिया है, और यही मासूम जज्बा इन्हें यंग जीनियस बनाता है। हाय ऋषि। Hi. You want to shake hands with me? You want to do namaste? You want to do this with me? No. Again namaste. You want to punch with me? No. Only namaste. Only namaste. Okay, namaste Rishi. आइए बैठिए. Please sit down. I'll sit here. Will you sit there? Thank you. Please welcome Padma Shri सरदार सिंह। बहुत अच्छा लगा। देखिए ये है ऋषि शिखर, वो आपसे हाथ में मिलाएंगे, नहीं वो नमस्ते करेंगे। How are you? I'm fine, thank you. How are आइए you? बैठिए। आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है? सर हर्षा भोगले। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। Sir, you are my inspiration and actually I love your commentary and I heard your commentary India Tour of Australia and actually I liked it and the pronunciations were very good and actually from that day I'm a fan. अभी आइए मैं आपके सामने बैठता हूँ and I'm going to show you some. ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, ठीक है? मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर हर्षा भोगले? सर आपके पास कैसे है? क्यों? मैं तो हर्षा को जानता हूँ। सर how is this possible? अभी गया? मैसेज गया कि नहीं गया? सर चला गया? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. Why you can't control yourself? आपका ड्रीम था ना? Yes sir. तो आपका ड्रीम हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। So I'm going to ask your daddy to give me his number and I'm going to, I promise you, I'm going to send it to Harsha and Harsha will call you. Sir actually it's like a dream. Now tell me one thing, who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. If your IQ is 180 and your mama's IQ is 181. Because of genetics. Because of genetics. Because of genetics only I am smart. What is genetics? Genetics is like when mom gives birth, she passes her own behavior to her son. So only the mom passes the genes. Mom and dad. Dad also? Yes. Who's smarter between your mom and your dad? I think my dad. Your dad? Oh. And my mom also. And your mom also. That is Maska, isn't it? When was your first performance? When I was 2 years and 9 months. 2 years and 9 months. I was wearing a diaper that time. Why would somebody want to walk on wheels when you got feet? It makes me feel very happy. Huh? I feel like I am a car. You feel like you're a car? Yeah, driving. Driving, there is no pollution, there is no diesel, no petrol, everything is like you are on the wheel, a man who's flying, a superman.
Just consider, the more the mass, the higher the gravity. The higher the gravity, the more harder it becomes to jump. Gravity pushes you down. Gravity pushes you down. So if Rishi Shiv Prasanna is 15 kilos on Earth, will he be lighter on the moon? Yes. That means we also go to the moon because we will be so happy looking at our weight scales. है ना? अपना वजन देखने में कितना मजा आता है. No oxygen on the moon. Oh. So if 7 billion people go to the moon. Who's asking for 7 billion people to go to the moon? I am just saying कि मैं, आप और सरदार सिंह चले जाएंगे, है ना? And we'll play hockey on the moon. But then the hockey will fly away into outer space. पापा है, गुरु है कि दोस्त है? अभी उसको पूछो, अभी बैलेंस आंसर मत दो. फर्स्ट में रखूंगा फ्रेंड, फिर मैं सेकंड पोजीशन में पापा और गुरु को ही रखूंगा. हाँ, इतना बोलते हैं रियाज करो, फिर भी आपको लगता है ठीक है दोस्त ज्यादा है. पापा है ना, ये बहुत बदमाश है, मैं उठ जाता हूँ तो अभी लॉकडाउन के टाइम में ये रियाज कर रहे हैं, नहीं तो रियाज नहीं. ये बदमाश है एक्चुअली. बीच में लड़ाई होती है आप लोग? नहीं, कभी नहीं. अगर लड़ाई करने जाऊँ तो अंजाम बुरा होगा. किसका अंजाम बुरा होगा, पापा का कि आपका? मेरा. अर्जुन अवार्ड विनर है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीत चुकी हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है. पीवी सिंधु. Oh my God. Hi. So how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm really glad. मतलब बोला तो सरप्राइज है, but I didn't know कि आप आओगे. I hope you got surprised. Yeah, बहुत ज़्यादा. I'm really happy. जब आप सेमी जीते थे ना, हमने लिटरली पार्टी की थी रात को कि मतलब बैडमिंटन में बोला, मतलब पीवी सिंधु मतलब दीदी ने इतना अच्छा जीता, और आप जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम. थैंक यू. इनकी मासूमियत हमें कितना कुछ सिखाती है, कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी हम अच्छे, सच्चे और दिल से थोड़े बच्चे बने रह सकते हैं. हमारे यंग जीनियसेस से हम जिंदगी के कुछ और भी सबक सीखेंगे, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Whatever you are doing, you should do it with happiness. Because whenever I go to an exam, there's something that my mother always says. If you go smiling into an exam hall, you will come smiling back from an exam hall. मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first now, then there's no point achieving anything. ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. आज बनने के सपने दिखता है, लेकिन सपने पूरा करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. यंग जीनियस हमें ये बताते हैं. वो एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह देश के हर बच्चे को गाइड करते हैं, उन्हें सपने देने के साथ साथ लाइफ का मंत्र भी बताते हैं. I would like to tell that whatever you are doing, you should do it with happiness. Because whenever I go to an exam, there's something that my mother always says. If you go smiling into an exam hall, you'll come smiling back from an exam hall. And I believe that whatever you do, if you do it happily and with focus, then the results will automatically come. As my advice, I say, although people are getting interested towards the field paleontology, knowing few facts, it doesn't mean that paleontology could be taken as a hobby, because researchers need to be done a lot. People who are truly interested can take paleontology as a passion rather than a hobby. देखो, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इनसे जीत सकते हैं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ऑब्वियसली हमें अपने दिमाग को ऐसे मेंटेन करके रखना होता है कि अरे क्या हो गया, प्लेयर ही तो है टेबल पे, तो उसको भी खेलना आता है, मुझे भी खेलना आता है. तो बिल्कुल अपना 100% देना. ऐसा नहीं कि अरे चाइना इससे डर गए, नहीं, डरते नहीं. 14 साल की सुहाना सानू इतनी बड़ी सीख दे दी. What I think is that it doesn't matter how much time you study, what matters is the productivity, how much you get from it. And so geography, instead of memorizing, if we try to math studies, visual studies, if you do that, then it will be easier for you to grasp everything. जी हाँ, तो रटिए मत, समझिए, ऐसा कहती हैं मेघाली. पूजा, अब आप मुझे बताइए, आप तो विराट कोहली सर से इंस्पायर हैं,
लेकिन जो आपसे इंस्पायर्ड हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप गेम्स के अंदर हो तो गेम्स के अंदर पूरा 100% दे, अगर आप पढ़ाई के अंदर हो तो पढ़ाई के अंदर पूरा 100% दे। इस शानदार और खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई थी इंडिया के यंग जीनियस को ढूंढने से। हमारी ख्वाहिश थी कि उनकी काबिलियत आपके सामने लाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं और साथ ही उनकी प्रतिभा से, उनके कारनामों से देश के हर बच्चे को इंस्पायर भी करें। आज हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं और हमें लगता है कि देश के कई बच्चे हमारे यंग जीनियस से प्रेरित हुए होंगे। और अब जाने से पहले हम आप सब के लिए कुछ खास विचार छोड़े जा रहे हैं, हमारे कुछ जीनियस मेहमानों के विचार आपके लिए। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, इफ यू आर नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग फर्स्ट नाउ, देन देयर इज नो पॉइंट अचीविंग एनीथिंग। काफी लोग खिलाड़ी बन सकते हैं, काफी लोग एथलीट बन सकते हैं, मगर चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन है, वो आता है और आपको बिगाड़ने की कोशिश करता है। बट फेलियर जो है वो बहुत ही कीमती चीज है। लाइक इट टेल्स यू व्हाट नॉट टू डू। इट्स लाइक डोंट डू दिस मैन, डू दिस, दिस इज बेटर फॉर यू। एंड अनदर थिंग आई विल टेल यू द ट्रूथ, द पीपल हु टेल यू व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, दोज आर द प्रेशियस पीपल। Yes. Those are your friends, the people who will help you get to where you want to go. You know what I'm saying? बोलते हैं ना कि अगर आप इतने नाजुक हो कि किसी ने कुछ कह भी दिया और आप उससे हर्ट हो गए तो फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। तो टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को इमीडिएटली बताओ कि ये गलत है और आप गलत कर रहे हो। डरो मत। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप डर गए एक बार तो फिर हर बार आपको डराया जाएगा। आप डरना नहीं किसी से, बस। मुझे लगता है कि जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं तब आपको जब सक्सेस मिलती है तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है और कैसे आपको उसको पकड़ कर रखना है। अक्सर हमने देखा है, हमारे आसपास भी हम लोग देखते हैं कि जब कामयाबी की सीढ़ियों पर इंसान चढ़ने लगता है तो फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जब जितनी आप ऊंचाई पर जाओगे उतनी चोट ज्यादा जोर से लगेगी। तो मैं यही सबको कहता हूं कि अपनी रूट्स ना छोड़े, ग्राउंडेड रहें। परिवार वालों के साथ एक रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आप तरक्की करने शुरू करते हैं तो नए नए लोग मिलने शुरू होते हैं आपके पास। वो लोग हैं जो आपकी सक्सेस में खींचे हैं आपकी तरफ जी। तो आपके पास जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़े, उनके साथ लेके चले, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा कराते रहेंगे। और कितना भी आप कई बार हम जो जिंदगी में सोचते हैं हमें वो नहीं मिलता, हमारे सपने बड़े रहते हैं लेकिन हम शायद कुछ कम अचीव करते हैं। लेकिन सपने देखना मत छोड़िएगा, कि जिस दिन वो सपना पूरा होगा वो दिन तय है, बस हमें उस दिन का इंतजार करना है। मैं यही कहूंगा कि आप खासकर जो हमारे छोटे आविष्कारक हैं, इनोवेटर्स हैं, कि आपको बहुत बार स्कूल्स उतना नहीं समझेंगे। कभी आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं उन्हें मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए बलिदान कर दिया जाएगा, मगर आप अपना क्यूरियोसिटी मेंटेन रखिए। इट्स योर ओन क्यूरियोसिटी दैट मेक्स यू वंडर, दैट मेक्स यू आस्क, दैट मेक्स यू डिग एंड एक्वायर नॉलेज। फाइनली ये कि आप बहुत बार फेल होंगे, हर कोई होता है, एडिसन से लेके शौर्य तक, तो फेल जरूर होंगे। फेल होने के लिए तैयार रहिए और फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन मानिए, ना कि एक डिस्करेजमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था खेलो इंडिया को लेकर, उससे नतीजे निकल कर आ रहे हैं। बहुत कम उम्र के खिलाड़ी चैंपियंस बन रहे हैं। ये जो विश्वास है ये हर फील्ड के अंदर आप में आ सकता है। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है, और पैशन मतलब नॉलेज, एक्शन और सेल्फ बिलीफ। अपने मन पर विश्वास जगाइए, मेहनत करिए और पूरा देश आपकी मदद के लिए आएगा। मैं तो बस यही इच्छा करती हूं कि तुम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में
अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। तुम्हें जो दुख होंगे, तुम्हें जो डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, वो सब अगर तुम डांस में जोड़ोगी तब तुम्हारा डांस लोगों से बात करेगा। There are many children who are exceptionally talented. I hope कि इस प्रोग्राम में श्रीनिका को देखकर 1 लाख और श्रीनिका पैदा हो। The only thing is जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बस एक ही माइंडसेट में जाना है कि I have to just play my game and give my best, rather than concentrating on other things. And definitely people want you to win all the time. Hamesha, wherever we go, wherever we go, people want us to get that medal for the country. But sometimes if you really think about that, that's an added pressure. And I'm sure that I won't say that there is no pressure. Definitely pressure रहता है, आपको रहता है, मुझे रहता है pressure. But the only thing is you have to just go with the mindset that I have to just give my 100%, and if you win, it is good for you and also for the people. जो लोग फेलियर और सक्सेस को एक तरह ट्रीट करते हैं, they'll be able to go ahead in life. क्योंकि फेलियर सक्सेस दोनों आपको मिलेंगे. It's not possible कि आप हर चीज को सक्सेसफुली कर पाए. But I think that the important thing is, of course, not to lose hope and to keep going and to participate. जैसे मैं अपनी बच्ची को सिखा रही हूँ, क्योंकि वो तो 3 साल की है. She doesn't like losing. जब वो भागती है उसको फर्स्ट ही आना है, और जब वो सेकंड आती है रोती है. तो मुझे उसको समझाना पड़ता है कि Ina, it's not like that. The idea is to have fun and to participate. और आप हमेशा नंबर 1 नहीं आ सकते हो. वो तो इतना मैथ्स मुझे भी आता है. दोस्तों, बायजूस यंग जीनियस ये एक शो नहीं, ये एक शुरुआत है उस बड़े मकसद की ओर जिसमें हम भारत के हर जीनियस को एक मंच देना चाहते हैं, जहां से वो अपनी आवाज, अपनी सोच, अपनी प्रतिभा सीधा आप तक पहुंचा सकें और पूरे देश को प्रेरणा दे सकें। और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। ये तो बस एक खूबसूरत सफर का एक पड़ाव है। जल्द ही यंग जीनियस के अगली सीजन के साथ हम वापस आएंगे। यंग जीनियस से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें। जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार।